सुप्रभात। मेरा नाम है मीना शर्मा और मैं लक्ष्मीपत सिंघानिया स्कूल कांकरोली में हिंदी शिक्षिका के रूप में सन 1997 से कार्यरत हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार अर्थात बिंदु। किसी भी शब्द के ऊपर यदि बिंदु लगा हुआ है तो उस बिंदु के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, इसकी जानकारी आज की कक्षा में दी जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपनी वर्णमाला। तो वर्णमाला में ये है हमारे वर्णमाला के अक्षर क, ख, ग, घ, ङ, और इनको हम ऐसे मान लेते हैं अपने परिवार का सदस्य, जिसमें हम जब भी बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे कि ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है। वर्ग का मतलब है क का परिवार, च का परिवार, ट का परिवार। क का परिवार अर्थात क दादाजी, ख दादी जी, ग पापा, घ मम्मी और ङ उनका बच्चा। इसी तरह से च वर्ग में भी च को दादाजी, छ को दादी जी, ज को पिताजी और झ को माताजी और य उनके बच्चे के रूप में हम मान लेते हैं और ये हमारे परिवार और सदस्य बनते हैं। अब किसी भी अक्षर पर जब बिंदु आता है तो उसका पहला नियम ये है कि जहाँ वो बिंदु उच्चारित होता है या जहाँ वो बिंदु लगाया जाता है उसके अगले अक्षर को देखिए और उस अगले अक्षर में वो किस परिवार का या किस वर्ग का वो सदस्य ये जान करके उसके पंचम वर्ण को उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आपको ये उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि पंचम वर्ण का मतलब है ये पांचवें अक्षर। ये पांचवें अक्षर को हम पंचम वर्ण कहेंगे। 1 2 3 4 5 ये पांचवा अक्षर, यानी ये सारे हो गए पंचम वर्ण और यही सारे पंचम वर्ण बिंदु के रूप में आते हैं। इन सारे को बिंदु के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है पहली बार। अब कैसे, जैसे हमने शब्द लिया है कंगन। कंगन में क के ऊपर बिंदु है। मैंने बताया था कि जहाँ पर बिंदु उसके अगले वाले अक्षर को देखना है, तो क के ऊपर बिंदु तो हम अगले अक्षर पर जाएंगे जो कि है ग। तो ग किस परिवार का, किस वर्ग का सदस्य है? ग है क वर्ग का। तो क वर्ग का पंचम वर्ण हो गया अंग। तो जब हम बिंदु हटाएंगे तो क और उसके नीचे उसके बाद अंग और न, कंगन, और ये आधा है इसलिए इसके नीचे हलंत लगा दिया। इसी तरह से एक उदाहरण और ले लेते हैं, चंचल। चंचल में च के ऊपर बिंदु है, इसको हटाने के लिए हम अगले अक्षर को देखते हैं च, और च वर्ग का पंचम वर्ण है य, यानी बिंदु के रूप में ये य है। यहाँ पे इस य को यहाँ रखकर लगाएंगे और इस बिंदु को हटा देंगे। ठीक है, थैंक यू।